हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु हम लोग जो है सामाजिक अध्ययन अर्थात पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं। और हम लोग जो है पिछले अध्याय में बिहार के नदियों के बारे में पढ़ा था, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले इस अध्याय के अंतर्गत बिहार के प्रमुख जलप्रपात एवं झील के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही गर्म जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गर्म जलकुंड को ही। दोस्तों, गर्म जलकुंड जो है उससे बनने का कारण क्या है और कहाँ पे बनते हैं। एक कुंड होता है, कुंड का मतलब एक गड्ढा की तरह आकृति होता है, आकार होता है, और उसमें जो है जो जल होते हैं, जो पानी होते हैं, वो गर्म होते हैं। उसे गर्म होने का मुख्य रीजन है कि वह जो स्थान होता है वह मृत ज्वालामुखी का मुख होता है, और साथ ही वहां पे जो है रेडियो एक्टिव खनिज उपलब्ध होते हैं। तो रेडियो एक्टिव खनिज पदार्थों की उपलब्धता के कारण जो है वहां का जल जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो गर्म जल कुंड है वह आपको राजगीर में पाया जाता है, साथ ही साथ मुंगेर में पाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कहां कहां पे कौन कौन से गर्म जल कुंड हैं। आपका राजगीर में यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है 5 गर्म जल कुंड के बारे में हमें पढ़ना है, जिनसे प्रश्न आते रहते हैं। आपका सूर्य कुंड है राजगीर में, सप्तधारा है, ब्रह्म कुंड है, गोमुख कुंड है और नानक कुंड है। ये 5 आपको ध्यान में रखने हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है, याद अपने आप हो जाएगा। आपका राजगीर के अंतर्गत जो गर्म जल कुंड है उसमें आपका सूर्य कुंड है, सप्तधारा है, ब्रह्म कुंड है, गोमुख कुंड है, नानक कुंड है। वहीं यदि सबसे अधिक गर्म जल कुंड की बात किया जाए तो आपका जो ब्रह्म कुंड है, कौन सा ब्रह्म कुंड है ना, ब्रह्म कुंड जो है वह सबसे अधिक गर्म जल कुंड है, और उसका जो तापमान है, उसमें जो जल है, जो पानी है, उसका जो तापमान है वह 87 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। वहीं जो अन्य जो गर्म जल कुंड है आपका ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड, पंचर कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, ये आपको मुंगेर में पाए जाते हैं। और गया में एक ही गर्म जल कुंड है और वह है अग्नि कुंड। कौन सा है? अग्नि कुंड। तो आपको मात्र 6 याद रखना है। अग्नि कुंड गया, अग्नि कुंड गया आपको ध्यान में रखना है। साथ ही राजगीर में आने वाले जो गर्म जल कुंड है, सूर्य है, सप्त है, ब्रह्म है, गोमुख है, नानक है, ये आपको याद रखना है। बाकी अन्य जो हैं वो आपको मुंगेर में पढ़ते हैं। मुंगेर में सबसे अधिक गर्म जल कुंड की बात किया जाए तो वह लक्ष्मण कुंड है। आपसे यदि प्रश्न आए कि मुंगेर में सबसे अधिक गर्म जल कुंड कौन सा है, तो वह लक्ष्मण कुंड है। लक्ष्मण ऐसे ही जो है वो टेम्पर रहते हैं, आप रामायण में देखे होंगे कि हमेशा जो है तीर निकाल देते हैं भैया, है ना, तो वहां भी गर्म है और यहाँ भी अधिक गर्म है। तो मुंगेर का सबसे अधिक गर्म जल कुंड जो है वह आपका कौन सा है? लक्ष्मण कुंड है ना। और यहाँ पर ब्रह्म कुंड है। ब्रह्मा बिगड़ गए थू ना तो फिर बहुत प्रलय हो जाता, तो ब्रह्मा जो है बिगड़ जेथु माने गर्म हो जाएंगे, है ना। तो ब्रह्म कुंड उससे भी आपको टैग करके याद कर सकते हैं कि ब्रह्म कुंड जो है वो सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। तो ये गर्म जल कुंड थे जो आपको बिहार में पढ़ने हैं। और यदि इसको मानचित्र पर हम देखें तो आप सभी को पता है कि जो आपका जो राजगीर है वह नवादा से ऊपर आपका नालंदा है, पटना के बगल में, है ना, और नालंदा में ही राजगीर पड़ता है। कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, और नवादा के ऊपर जो है आपका नालंदा पड़ता है। और यहीं पे जो है आपका क्या है, तो आपका ये जो सूर्य कुंड, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, गोमुख, नानक, ये जो गर्म जल कुंड है वो पाए जाते हैं। मुंगेर का यदि बात किया जाए तो मुंगेर आपका प्रमंडल है ना, और जमुई से ऊपर जो है मुंगेर पाया जाता है। जमुई है, मुंगेर है, खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नवादा है, नालंदा है, गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है, कैमूर है। तो इस तरह से आपको लोकेशन भी याद हो गए, हमने आपको लोकेशन भी बता दिया, है ना। अब जो हम लोग आते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात पर। तो बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं इसके बारे में हम एक नजर डाल लेते हैं। रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है, याद ऐसे ही हो जाएंगे। सबसे प्रमुख जो जलप्रपात है वह है आपका ककोलत जलप्रपात, जो नवादा में है। कहां पे है? नवादा। गया के बगल में क्या है? नवादा, है ना। तो नवादा में आपका जो ककोलत जलप्रपात है वह सबसे प्रमुख जलप्रपात है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसे यह प्रमुख इसलिए हो जाता है, इसका जो निर्माण है वह 7 धाराओं के मिलने से होता है। ककोलत जलप्रपात का जो निर्माण है वो कैसे होता है? 7 धाराओं के मिलने से होता है। आपका प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण 7 धाराओं के मिलने से होता है, तो वह है ककोलत जलप्रपात, जो नवादा में है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 47 मीटर है। कितना है? 47 मीटर। जलप्रपात आपको पता है कि
जो पहाड़ी क्षेत्र से जो नदियां आती हैं, है ना, वह जो है अटेंडम जो है वो नीचे की ओर उनकी धारा हो जाती है, तो वही जो है जलप्रपात वहां पे निर्माण होता है। नहीं तो नवादा वाला जो ककोला जलप्रपात है उसका 47 मीटर ऊंचाई है। तेलहर जलप्रपात और करकट जलप्रपात, है ना, तेलहर करकट ये कहाँ है? कैमूर में है। आपका तेलहर में हर है, करकट में भी कर है और कैमूर में मूर है, यानी कि हर कर मूर, ऐसे याद रखना है आपको कि हर और कर कहाँ है? कैमूर में है। यानी कि हर माने तेलहर, कर माने करकट, ये कहाँ है? मूर में है, यानी कि कैमूर में है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। और उसके बाद कर्मनासा, कर्मनासा के बारे में हमने आपको बताया था जब नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कर्मनासा जो है वो कहां से? आपका बक्सर के बॉर्डर से होते हुए चौसा में जाकर के मिलता है ना, चौसा में जाकर के जो है वो गंगा नदी से मिल जाता है। तो कर्मनासा नदी से याद रखना आपको, कर्मनासा जो है बक्सर से होकर गुजरता है, इसलिए कर्मनासा जलप्रपात जो है वो कहाँ है? बक्सर में है। बाकी के आपका दुर्गावती, धुआंकुंड, मांझर कुंड, ये जो आपका है वो रोहतास में है। कहाँ है? दुर्गावती, धुआंकुंड, मांझर कुंड जो है वो आपका कहाँ है? रोहतास में है। आपको रोहतास पता है कि कैमूर के बगल में रोहतास है ना। तो यहाँ पे आपका आप स्थित है कौन सा? दुर्गावती, धुआंकुंड और मांझर। वहीं आपका ककोला नवादा में है, तेलहर और करकट ये जो है कैमूर यहाँ पे है, यानी कैमूर, बक्सर, रोहतास यहाँ पे जो है जलप्रपात है। उसके बाद आपका गया के बगल में नवादा में एक जलप्रपात है, ककोला जलप्रपात, 7 धाराओं के मिलने से निर्माण हुआ है। तो ये आपका बिहार के प्रमुख जलप्रपात है। अब आते हैं हम लोग बिहार के प्रमुख झील के बारे में। तो बिहार के प्रमुखों में प्रमुख, सर्व प्रमुख जो झील है जिसके बारे में आपको याद ही रखना है वह है आपका कांवर झील। कौन सा है? कांवर झील, जो बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ है? तो वह भी मुंगेर प्रमंडल में है। कहाँ है? आपका जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, है ना, उसके बाद खगड़िया हो गया, लखीसराय, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया, है ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो ये बेगूसराय जो है मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है ना, और मुंगेर में ही कांवर झील है। और यह जो है 39वां रामसर स्थल है। 39वां रामसर स्थल है ना। और पूरे भारत की यदि बात किया जाए तो 75 रामसर स्थल है, रामसर साइट है, और बिहार का कांवर झील जो है वह 39वां रामसर स्थल है। और भी इसकी क्या क्या विशेषता है देख लीजिए। पहला प्रश्न, कांवर झील जहां कहाँ है? तो बेगूसराय में है। दूसरा, है ना, बिहार के किस झील को जो है रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है? तो कांवर झील। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है? कांवर झील, है ना। कौन से झील पर जो है जाड़े के दिनों में लगभग 106 प्रजाति के जो है पक्षियां निवास करती हैं? तो कांवर झील है ना, जहां पे 60 प्रजाति के जो है वो साइबेरियन क्षेत्र से जो है पक्षियां आती हैं, है ना। और इसी कारण जो है कांवर झील पर जो है बर्ड बाइंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई शोध कार्य के लिए। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि किस झील पर जो है वह शोध कार्य हेतु जो है बर्ड बाइंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई? तो वह आपका कांवर झील है। इस प्रकार से कांवर झील बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा झील है आपका घोघा गोगा, घोघा गोगा बिल झील, है ना। घोघा गोगा बिल झील जो है यह जो है आपका कटिहार में है। कहाँ है? कटिहार आपका यहाँ पे है ना। कटिहार के बाद पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, और ये हो गया किशनगंज, है ना। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, है ना। तो ये जो आपका है कटिहार में जो है आपका कौन सा है? घोघा गोगा बिल आपका झील, है ना। तो इस प्रकार जो है दूसरा झील जो है आपका घोघा गोगाबिल झील है, जिसको पहला सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। आपसे प्रश्न आएगा कि बिहार के किस झील को जो है पहला सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो है घोघा गोगाबिल झील, जो कटिहार में है। और कटिहार यहाँ जो है आपको यहाँ पड़ता है, जो पूर्णिया प्रमंडल में है। किस प्रमंडल में? पूर्णिया। कटिहार है ना, पूर्णिया है, उसके बाद अररिया है, यहाँ पे जो है किशनगंज है, तो यहाँ पे जो आपका पड़ता है। उसके बाद अगला जो है कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुशेश्वर स्थान झील के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले तो यह कि दरभंगा में आपसे प्रश्न आएगा कि कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? तो दरभंगा में है ना। बिहार का कौन सा झील जो है जिसे पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है? तो कुशेश्वर स्थान झील है, 1972 में इसको घोषित किया गया है ना। उसके साथ साथ कुशेश्वर स्थान झील पर भी जाड़े के दिनों में जो है वो जो है आपका साइबेरियन पक्षी वहां भी देखने को मिल जाते हैं। कुशेश्वर स्थान झील जो है वो मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। साथ ही जाड़े के दिनों में आपको बताया कि यहाँ पे साइबेरियन प्रजाति के साइबेरियन से जो है पक्षी साइबेरियन क्षेत्रों से जो है पक्षी वहां पे आते हैं।
तो इस प्रकार जो है दरभंगा, दरभंगा के बारे में आपको पता है, दरभंगा भी प्रमंडल है ना। दरभंगा जो है आपका कहाँ है, तो यहाँ पे आपका जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है ना, मधुबनी, मधुबनी के नीचे दरभंगा, दरभंगा के नीचे समस्तीपुर, ये आपको याद है ना। तो दरभंगा प्रमंडल है। तो दरभंगा में आपका कुशेश्वर स्थान झील है ना, जिसे 1972 में पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। उसके बाद सिमरी झील है जो सहरसा में है। सहरसा कहाँ है, तो आपका कोसी प्रमंडल में है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा कहाँ है, कोसी प्रमंडल में है। तो यहाँ पे हम लोग जो है भागलपुर पढ़े ना, भागलपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, उसके जस्ट बगल में क्या है, सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा है कि नहीं। तो यहाँ भी, यहाँ जो है आपका सहरसा में सिमरी झील है, स से सिमरी, स से सहरसा, है ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। यहाँ पे कुशेश्वर दर है ना, वर दर, कुशेश्वर कहाँ है, दर में है, भंगा में है, दरभंगा में है ना। और सिमरी सहरसा, उसके बाद जगतपुर भागलपुर, जगतपुर भागलपुर, तो भागलपुर आपका यहाँ पे है, भागलपुर बांका है ना, भागलपुर प्रमंडल है। तो भागलपुर में आपका जगतपुर कहाँ है, तो भागलपुर में है। जगतपुर कहाँ है, तो भागलपुर में है। घोरा कटोरा, घोरा कटोरा कहाँ है, राजगीर में है। घोरा कटोरा राजगीर के बारे में आपको बताया कि नवादा के ऊपर जो है जस्ट जो है आपका नालंदा है, नालंदा में राजगीर स्थित है, जहाँ पे ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है नहीं। तो घोरा कटोरा झील कहाँ है, राजगीर में है। अनुपम झील आपका है ना, यहाँ पे है। और यहाँ पे एक झील है आपका अनुपम झील, याद रखना है, प्रश्न करते हैं। तो अनुपम झील आपका कैमूर में है। इस प्रकार जो है बिहार के महत्वपूर्ण जो है झील के बारे में हमने पढ़ा। अब और जो हमने पहले भी बताया है आपका, जब गंगा का मैदान पढ़ा रहा तो उसमें भी हमने बताया था इसके बारे में, यहाँ भी थोड़ा जान लेते हैं। गिल्ली दलदली भूमि को स्थानीय भाषा में चौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौर कहा जाता है। नदी के मार्ग परिवर्तन वाले झील मन कहा जाता है। चौर, मन और झील लगभग एक ही जो आकृति होता है उसका नाम जो है दिया जाता है। आप उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं, है ना, उत्तरी बिहार के जो नदियां हैं वह जो है मार्ग परिवर्तन जाना जाता है। कोसी है, कोसी पिछले 200 वर्षों में जो है 150 किलोमीटर जो है मार्ग परिवर्तित कर चुकी है। तो ये जो मार्ग परिवर्तन करते हैं, ये जो नदियां बहती है वो ऐसे ऐसे करके बहती है ना। और ये जो है कभी कभी क्या करती है कि मान लीजिए ऐसे आया तो ऐसे ना घूम करके, और ये जो सीधा ऐसे आ गया, तो सीधा आ गया जब नदी, तो ये जो बच गया, तो ये आपको हैं गाय के खुर की तरह है। गाय आप देखें, गाय का खुर देखें, तो गौखुर इसको कहा जाता है ना। इसीलिए कहा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है, तो कांवर झील है जो बेगूसराय में है ना। तो इस प्रकार जो है ये जो है आपका क्या हो जाता है, इस तरह से बन जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ आपका इसी को चौर कहा जाता है, इसी को मन भी कहा जाता है। ये दलदली है ना, बहुत इसमें निम्न जो बहुत ज्यादा होता है। इसका जो मिट्टी जो होता है वो गीला होता है, दलदली होता है, इसमें पानी भरा रहता है, इसमें जो है मछली उत्पादन किया जाता है, इसमें तलना उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसको जो है मन या चौर भी कहा जाता है। जैसे सरया मन है, बेतिया में है, पिपरा में है, मोती झील मोतिहारी में है ना। तो ये भी आपको रखना है। तो ये था आपका बिहार की प्रमुख झील से जुड़ी बातें। तो इस प्रकार हम लोग इस अध्याय में गर्म जलकुंड के बारे में कि मुख्य रूप से बिहार में राजगीर और मुंगेर में जो है गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। सबसे बिहार का सबसे गर्म जलकुंड जो है, सबसे अधिक कुंड जो है वह राजगीर में 87 डिग्री सेल्सियस, और मुंगेर की बात है, मुंगेर से अधिक गर्म कुंड है वह है आपका लक्ष्मण कुंड है, और कुंड है वह है कुंड, और आपका कुंड सतधारा गोमुख कुंड और नाना है राजगीर, अन्य मुंगेर में है और अग्निकुंड में है। वहीं हम लोग जल के बारे में पढ़ा कि ककोला जो जलप्रपात है, तो ककोला जलप्रपात के बारे में हमको याद रखना, ककोला जो है नवादा में है, और वह जो है सबसे प्रमुख जलप्रपात इसलिए हो जाता है कि 7 धाराओं के मिलने से उसका। वहीं जो है तेल करकट कैमूर है, दुर्गावती ये जो है रोहतास में है, और बक्सर में जो है आपका कर्मनासा जलप्रपात है। वहीं प्रमुख झील के बारे में याद आपको रखना है कि कांवर झील वो बेगूसराय में है, जिसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। बड़ा झील है, वहीं जो है प्रजाति के क्षेत्र वास करती हैं, कारण जो है शोध हेतु जो है उसे बायोडाइवर्सिटी के रूप में स्थापना किया गया है। वहीं बिहार सामुदायिक रिजर्व के रूप में जो है घोघा बिल झील को जो है वो घोषित
क्या है, जो कटिहार में है। वहीं कुशेश्वर स्थान झील जो है, जो दरभंगा में है, 1942 से पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। यह मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पे भी जो है जाड़े की नगरियन क्षेत्र से जो है पक्षी आती हैं। सिमरी झील सहरसा में है, जगतपुर भागलपुर में है, घोड़ा कटोरा राजगीर में है, अनुपम आपका कैमूर में है। तो इन आपको ध्यान रखना है, इनसे आपको झील, जलप्रपात या फिर गर्म जल कुंड से आपको प्रश्न। तो इस प्रकार यह अध्याय हुआ। फिर हम मिलते हैं अगले अध्याय में। अगले अध्याय में हम लोग जो है बिहार स्पेशल के बिहार भूगोल से जुड़े आगे की बातों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।